हेलो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, जो आपकी परीक्षा थी यूपी कांस्टेबल की 2 दिन होने वाली थी। 17 तारीख और 18 तारीख दोनों दिन हो चुके हैं और इसकी कंप्लीट परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। इसी बीच में बात करूँ उसकी कट ऑफ के बारे में, साथ ही साथ कौन सी शिफ्ट का पेपर लीक हो गया इस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, क्या उम्मीद बताई जा रही है कि पेपर दोबारा होगा। साथ ही साथ इन द एंड वीडियो के हम ये भी देखने वाले हैं कि रनिंग कितने मार्क्स पर शुरू कर देनी चाहिए। तो आइए समय ना गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी फॉर्म फिल किया है यूपी कांस्टेबल में और पेपर दे रहे हैं तो यह चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं निकल के बारे में। देखिए दोस्तों, अब बातों चली रही है कि किसके पेपर कौन सा लीक हुआ है, कौन शिफ्ट का दोबारा होगा। तो ये कटिंग दे सकते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन सॉल्वर गैंग के 145 छात्र गिरफ्तार। तो ये बात तो निश्चित ही है कि जो सॉल्वर है वो जरूर पकड़े गए हैं। पुलिस ने दबोच लिया एसटीएफ के द्वारा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। जिले वाइज हम बात करेंगे तो जिले वाइज आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हर एक जिले में ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस शिफ्ट का पेपर लीक होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें इस चर्चा पर यूपी कांस्टेबल की बात करें या फिर हम बात करें यूपी भर्ती की, यूपी वैकेंसी की, तो या फिर हम बात करें जनरली किसी एग्ज़ाम की, अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता उससे पहले आपके सामने न्यूज़ आने लगती है कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। ठीक है, ये बात देखिए कड़वी जरूर है बट ये सच्चाई है। आपके सामने कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने लगती हैं। उसी प्रकार को लेकर ये भी अभी चल रहा है, यूपी कांस्टेबल पेपर लीक हो गया है। मैं देखिए अभी तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन से शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, बट हाँ थोड़े बहुत सबूत मिलते रहते हैं हमेशा की तरह। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पेपर है वो दोबारा होगा। फिर आने वाले समय में अगर जांच वगैरह होगी, पड़ताल होगी, पता चलेगा, तभी डिसीजन होता है कि पेपर दोबारा होगा या नहीं। तो अभी से आप लोगों को सोचना बिल्कुल नहीं है इसके बारे में कि आपका पेपर होगा, आपके पेपर दोबारा नहीं होगा। जैसी कोई न्यूज़ निकल के आएगी आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए बात हो गई ऑथेंटिक, हमने बात करी। किस शिफ्ट की बात करें पेपर लीक, तो ये भी अभी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कौन शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। बट हाँ थोड़ी चीज़ें तो देखिए, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में होती है, नेगेटिव वे में होती हैं। कुछ लोग इस चीज़ को अफवाह उड़ाते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखी जाती है। फिर अभी की मैं बात करूं जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यही कहूँगा कि अभी कोई भी फिक्स नहीं है आपका दोबारा पेपर होना। फिर आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगी, अपडेट आएगी, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। अब सबसे पहले आपको बिल्कुल अब शांत हो जाना है। जी हाँ, अब देखिए आपका पेपर हो गया, 2 दिन पेपर चला, आपने धुआंधार तैयारी करके पेपर आपने दे दिया जो आपके हाथ में था। देखिए मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ स्पेशल, जिसको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वो लाइक कर सकता है, अन्यथा आप जा सकते हैं। बस मैं कायदे की बात यहाँ पे करूँगा। देखिए अब आपने मेहनत की है, आप स्टूडेंट थे, आपने पेल के मेहनत की, सब कुछ मेहनत की, जितना आपके हाथ में था आपने कर दिया। पेपर आपके हाथ में था, पेपर आपने दे दिया। बात की बात में देखेंगे कि क्या रहता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि आपकी आंसर की कब जारी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर की के भरोसे नहीं रहिए, आंसर की जल्दी जारी होने वाली है। जैसे ही जारी होगी आंसर की मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दूंगा। आपने जो पेपर किया है यूट्यूब पर अपने क्वेश्चन मिला लीजिए, इतने इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल खुश होकर बैठ जाना है। साथ ही साथ इसकी हम बात करें कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है या कितनी कट ऑफ मार्क्स होने चाहिए कि हमें रनिंग में लग जाना। ये भी अब आप लोगों का, कई लोगों का क्वेश्चन बन रहा होगा माइंड में कि जनरल के लिए क्या रहेगी, ओबीसी के लिए क्या रह सकती है, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, इन सभी पर मैं आपको बात करने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों का कहना है जितने जितने आपके मार्क्स आए हैं या मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपने जरूर देख लिया होगा, आंसर मिला लिए होंगे, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको अपने अपने आंसर लिख देने हैं कि मेरे इतने आंसर ठीक है, मतलब 185 मेरे नंबर बन रहे हैं, मेरे 220 नंबर बन रहा है एससी कैटेगरी। इस तरह से आप लिखोगे तो आप लोगों का ही फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों हर एक स्टूडेंट को देखने को मिलेगा कि हाँ इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो कृपया करके सच्चाई वाले मार्क्स बताइए। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अब देखिए स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट डर जाएगा, लोग बताएंगे कि मैंने यार 120 क्वेश्चन करके सही आया हूँ, 130 क्वेश्चन सही करके आया हूँ। ठीक है, तो जो 130 वाले हैं ना, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए। 130 का मतलब होता है 260 मार्क्स। बट देखिए ये हमेशा सही नहीं होता, कुछ ही बंदे होंगे जिनके मार्क्स इतने आएंगे, वरना ज़्यादातर क्या होता है एग्जाम में जो हमारा स्कोर रहता है 130, वो घर आते आते हो जाता है 125, और आंसर की आती है तो हो जाता है 115। और जब हम चेक करते हैं पूरा फाइनल तो हमारा स्कोर आके कितने पर अटक जाता है, 115 क्वेश्चन पर आके अटक जाता है।
ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको अभी डरना नहीं है, फाइनल आंसर की देखनी है, फिर आपको अपना डिसीजन लेना है। आपने जो आपके हाथ में था आपने करा, आपने पेपर कर दिया। देखिए मेरा इस चीज़ बताने का क्या पर्पस है। कोई स्टूडेंट क्या होता है, देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होता है वो डर जाता है। देखिए लोगों ने क्या बता दिया, यार 130 आ रही क्वेश्चन करके आया हूँ, वो कहेगा यार इस तो 250 प्लस कट ऑफ जा रही है। मैंने क्या किया, 110 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। 110 क्वेश्चन पकड़ के बैठ गया। अब उसे ये नहीं पता उसने 110 जो क्वेश्चन करे हैं वो कितने मार्क्स होगा, 120। बट जो उसने 110 क्वेश्चन किए वो पक्के वक्के किए थे, यानी कि उसके जो सही क्वेश्चन है वो 105 सही है। और दूसरे बंदे ने जो कह रहा था ना 130 करके आया है, वो 130 करके आने के बाद अब चेक करेगा तो उसका कितना रहेगा, 100 ही रह जाएगा, क्योंकि उसने फेंका है। कुछ बंदी छोड़ दी जाए, ज़्यादातर लोग फेंकते ही हैं, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग जो है ना ये बहुत ही गंदी चीज़ है और अच्छी चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जरा सी मिस्टेक्स के द्वारा गलत हो जाते हैं। ये आपको भी पता होगा और आपने भी किए होंगे। और एक दो क्वेश्चन क्या होता है हमारे ओएमआर सीट ले जाती है, कितनी भी सावधानी से हम करें एक आध क्वेश्चन हम गलत गोरा कर ही देते हैं, ठीक है। फिलहाल आप चर्चा नहीं करेंगे, तो फालतू की बातें हो गई कि देखिए अब मैंने फालतू की बातें क्यों की, ये सब देखिए फालतू की बातें नहीं है, कहने लायक तो फालतू लोग कहेंगे फालतू बातें कर गए, लेकिन बात जो स्टूडेंट मेहनत करता है ना उसे ही पता होता है कि हाँ मैंने कैसे मेहनत की है, कैसे एग्जाम दिया है। और कैसे लोग बोल देते हैं, मुंह चला देते हैं कि मैंने 140 क्वेश्चन करे, मैंने 130 क्वेश्चन करे। 120 क्वेश्चन करना भी बहुत अच्छी बात है। जिस स्टूडेंट ने किया है ना, पढ़ने वाले ने 120 किए हैं, 110 किए हैं, सैल्यूट करता हूँ मैं उसको, क्योंकि दोस्तों ये आपके मार्क्स में जो आपको निश्चित करेंगे आपका सिलेक्शन। फिलहाल मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो आपको पता ही होगा, आपने देखी होगी कितनी कट ऑफ पिछली बार रही थी। जनरल की कट ऑफ आपकी सिलेक्शन जो हो गया था ना, वो सिलेक्शन आपका हो गया था 193 के आसपास मार्क्स पर आपको सिलेक्शन देखने को मिल गया था। कितना, 193 प्लस आपका कितना स्कोर था, तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट थे पिछली बार की वैकेंसी में। अब आप बात करूं इस बार की, ठीक है, इस बार कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है। देखिए सबसे पहली तो खुशखबरी यह है कि जो आपकी वैकेंसी है, पिछले बार वैकेंसी थी आपकी 49,000, इस बार वैकेंसी है आपकी 60,000, तो यानी कि वैकेंसी में बहुत बड़ा अंतर आया है। ये ज़रूर बात है, पिछले फॉर्म पड़ा था आपका 23 लाख, इस बार फॉर्म पड़ा आपका 50 लाख। बट डरने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्म तो हर कोई भर देता है, पढ़ने वाला बंदा हर कोई नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। आज मैं बात करूँ आपकी कट ऑफ के बारे में कि अगर इतना मार्क्स है तो आपको बिल्कुल रनिंग की तैयारी में लग जाना। और एक चीज़ और याद रखनी है, रनिंग की तैयारी करना है ये तो अच्छी बात है, बट ये नहीं है कि रनिंग पे लग गए और एग्जाम की तैयारी आपने छोड़ दी। बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करोगे आप लोग। रनिंग की तैयारी करिए सुबह शाम और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। फिलहाल मैं बात करूं कितने मार्क्स पर आपको लग सकता है कि रनिंग के लिए कॉल आएगा। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका स्कोर 210 के आसपास है, ठीक है, 200 या 210 के आसपास है, जी हाँ 200 से 210 मार्क्स के आसपास आपका स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी में, तो बिल्कुल आपको रनिंग में लग जाना है बिना सोचा समझे। नेक्स्ट हम बात करें इस प्रकार ओबीसी की, तो ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका स्कोर होना चाहिए 195 के अराउंड, 190 से 195 के अराउंड। इस तरह हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका स्कोर है 185 या 190 के अराउंड, तो बिल्कुल आपके लिए कॉल आएगा, आ सकता है। यूएस कैटेगरी में बात करें एससी एसटी कैटेगरी में, तो लगभग 160 या 170 भी स्कोर है आपका, तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर रनिंग तैयारी कर सकते हैं। जो मैंने कट ऑफ बताई ये थी मेल कैंडिडेट की। अब हम बात करेंगे अपनी बहनों के लिए, यानी कि फीमेल कैटेगरी के लिए। फीमेल की बात करूँ तो अगर आप फीमेल से कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर अगर इतना बन रहा है 150 से लेके 170 के बीच, यानी कि 150 मतलब कहना चाहूँगा एससी एसटी कैटेगरी मान सकते हैं, और 170 180 के अराउंड अगर स्कोर आपका है तो जनरल कैटेगरी में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि जो प्लेयर कट ऑफ थी वो दिखाई नहीं गई थी फीमेल कैटेगरी की। तो आई होप आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको किस तरह से इस पेपर को डील करना है। शिफ्ट का पेपर लीक अभी कुछ भी नहीं पता, दोबारा होगा, हमें ये सोचना ही नहीं है। हमारा टारगेट था पेपर को देना, आप पेपर दिया है, अब आपका टारगेट होना चाहिए रनिंग करना। रनिंग कितने मार्क्स पर करें मैंने आपको बता दिए, इतना स्कोर है आपका तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि दोस्तों आप एक वीडियो नहीं देखो कट ऑफ की आप देखने वाले बहुत सारी वीडियो, और दोस्तों आप अपना एनालिसिस भी करोगे, ठीक है, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इतनी कट ऑफ पर हो सकता है सिलेक्शन। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने मार्क्स, साथ ही साथ आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है एक संभावित कट ऑफ है कि हाँ इतनी कट ऑफ जाने की संभावना पॉसिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।